दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं? हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते, न कोई बुरे कर्म करते, फिर भी हम पर बुरी आपदाएं क्यों आती हैं? भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियों क्यों सीधे साधे लोगों को अपने जीवन का शिकार बना लेती है? चाहकर भी लोग नशा क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दुख झेल रहे आम व्यक्ति के लिए सोचना लाजमी है। ऐसे ही दुख, कष्ट और प्रश्नों के बीच फंसी हुई थी संगरूर पंजाब की रोशनी देवी जी। इनके इष्ट देव श्री कृष्ण जी थे, पर फिर भी इनके दुखों का अंत नहीं था। इनके पति शराब का सेवन किया करते थे और भाई को प्रेत बाधा की समस्या थी। रोशनी जी स्वयं भी टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित थीं, परंतु जब से इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है, तब से इनका जीवन परिवर्तित हो गया। इनके पति की नशे की बुरी लत छूट गई, भूत प्रेत बाधा ठीक हुई और परिजनों की शारीरिक समस्या पूर्णतः ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति की ही देन है, जिससे इनकी जिंदगी में खुशियों का दौर शुरू हुआ। अब सुने रोशनी देवी जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी जी, कहाँ से आए हो आप? पंजाब से, संगरूर। संगरूर से आए हो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, हम कृष्ण को इष्ट मानते थे और उसकी भक्ति करते थे। बचपन से आप जो कृष्ण भगवान की पूजाएं कर रहे थे, तो फिर आप उन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, ऐसे है कि हमारी शादी के बाद हमारा जो पति है वो शराब पीता था, ठीक है, और हमारे टाइफाइड होता था। 2 महीने 3 महीनों के बाद टाइफाइड जाता ही नहीं था। दवाई खाते थे और जैसे झाड़ फूक वालों के पास ही भी जाते थे, पर आराम नहीं होता था। और उसके बाद जैसे बचपन से हमारे माँ बाप भजन भक्ति करते थे, अच्छे थे, वो अच्छी शिक्षा देते थे कि आप झूठ नहीं बोलना और चोरी ठगी नहीं मारना किसी के साथ, आप मेहनत की खाना। ऐसे ही हम करते थे और फिर भी दुखी थे। हम सोचते थे कि ये कैसा भगवान है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही चोरी ठगी करते, झूठ भी नहीं बोलते, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? इसलिए हम पीछे से जन्म से ही हमारे घर में दुख थे, क्योंकि मेरा जो भाई था वो बीमार था मेरे जन्म से पहले ही। जन्म से पहले ही उसको प्रेत बाधा भी थी और दिमाग की बीमारी भी थी। वो बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी के बारे में हमारा भाई संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे। जो भाई है वो बोलता है कि आप संत रामपाल जी से बरवाले जाओ और आशीर्वाद देंगे और आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। उसने हमें कुछ नहीं बताया कि क्या करना और नाम दीक्षा लेनी है कुछ, बस उसने इतना बताया कि वो आशीर्वाद देंगे। हमें कुछ नहीं पता था कि वह नाम भी मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। हम बस ऐसे ही उससे कह दिया कि हाँ हमें ले जाना, और हमने अपने पति से बात की कि वो ऐसे कहते हैं। उसने बोला कि आप चले जाना, अगर ठीक होते तो आप चले जाना। और फिर वो शराब तो पीता ही था, शराब पीता था और रात को 12-1 बजे ही घर आता था। और हमें टेंशन सी हुई कि हम सुबह कैसे उठेंगे। अभी तक तो वो आए भी नहीं, आके रोटी भी खाएंगे और क्या पता लड़ने बैठ जाए। ये ऐसे तो 4 बज जाएंगे, हम वहां कैसे जाएंगे? तो हमने सोचा हमने सोचा कि क्यों ना इस बुक को हमने उठाया। थोड़े से में हमने पीछे से इंटरव्यू पढ़े थे कि ऐसे ऐसे होता है, लोगों को लाभ होता है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ था, पर हमने सोचा कि क्यों ना हमें गुरुजी से अरदास करें। तो हमने किताब को उठाया और गुरुजी की सामने फोटो थी, उसे प्रार्थना लगाई कि हे गुरुजी, हमने तो आपके पास आना है सुबह, और हम तो हमारे अपने आप ही हमारे मन से निकला कि हम तो सदा के लिए आपके हो जाएंगे और आप हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। अपने आप ही निकला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था विवाह क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब भक्त जी आप मानोगे नहीं सर जी, 5 मिनट के बाद उसने मेरे पत्नी फोन किया कि रोशनी आप दरवाजा खोलो, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि इतने 6-7 साल हो गए थे, कभी सीधा भी नहीं बोलता था। जब हम बोलते थे कि आप कब आओगे घर, तो ऐसे ही बोलता कि हम मर नहीं गए, अभी तो जिंदे हैं, आ जाएंगे, आप सो जाओ, हमारी टेंशन मत लो। तो एकदम हमें झटका सा लगा कि कुछ तो है।
जो 5 मिनट में गुरुजी हमें कभी देखा भी नहीं और हमें कभी सोचा भी नहीं भी क्या है क्या नहीं, तो हमारी सुन ली परमात्मा ने। हम खुश हो गए बहुत ज्यादा, और वो आ गए और हमारे साथ झगड़ा भी नहीं किया और आराम से सो गए रोटी खा के। हमने क्या कि हमें सवेरे बरवाड़ा जाना है, कहना कोई ना चले जाना, हम छोड़ आएंगे। फिर हम सुबह उठे और नहाई धोए, हमें स्टेशन पे छोड़ा हम ट्रेन से। आगे से हमारी भाभी हमारे साथ चली गई बरवाड़ा, और जब हम वहां जाके देखा, हम चाहते थे कि ऐसे गुरु होने चाहिए, हमें ऐसे ही गुरु मिले। और वो जैसे हर एक बाबा बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस नहीं करते। और जैसे हम चाहते थे कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि पास बिठा के हमें समझाए भक्ति के और परमात्मा के बारे में, जो हम श्री कृष्ण को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते थे, कि उसके बारे में बताएं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें कैसे मिलेंगे वो। तो हम तो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानना चाहते थे। और उसने तो उनका सब कुछ परिवार ही बता दिया, दादा बाप और सब कुछ, माँ बाप सब कुछ बता दिया। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2013 11वें महीने की 10 तारीख को। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, अपने दुखों का निवारण करने के लिए। आपके पति नशा करते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन दुखों का निवारण हुआ? हाँ जी। क्या क्या लाभ मिले? और हम बीमारी तो हमारी ठीक हो गई थी। जब हम आश्रम में नाम लेके वापस आए तो हम बेड पे ही पड़े रहते थे, काम किया और बेड पर पड़ गए। हमसे काम नहीं बनता था फालतू, बस इतना काम करते थे जितने की जरूरत होती थी। और जब हम आश्रम से वापस आए, हमने उस दिन से आज तक हम बेड की ओर देखते भी नहीं, और अगर हम आराम करना चाहे तब भी नहीं होता। और हमने ऐसे जैसे गुरुजी ने हमें कोई हवा भर दी हो, तो हम ऐसे हौसले के साथ रहने लगे और घर घर जाके कहने लगे कि हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो कोई पखंडबाजी नहीं करवाते। और देखो हम ठीक हो गए एक दिन में ही, भगजी एक दिन में ही हम आके बेड देखा भी नहीं। और हमें इतना लाभ हुआ कि टाइफाइड, हमारी दवाई उस टाइम चल रही थी और 2.5 महीने के बाद टीका लगवाना था। हमें टीका लगवाने के नाम लेने के बाद एक टीका लगा हमें, और 8-10 टीके लगवाने थे। हम एक टीका लगवाए, दोबारा हम ना तो टीका लगवाया और ना ही दवाई खाई। आज तक हमने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। 6 साल पूरे हो गए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक बार सर जी, हम कणक साफ कर रहे थे आटा बनाने के लिए, और हमारे पास हमारा 1 साल का लड़का घूम रहा था। तो पक्का चल रहा था बहुत बड़ा, हमें ध्यान ही दिया कि लड़का हमारे पास है। उसने पक्के में हाथ दे लिया और इतनी जोर की जैसे कोई रोड़ा कटता है ना, ऐसे आवाज आई। मैंने सोचा रोड़ा पता नहीं किसने फेंक दिया इसमें। और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बच्चा था जो 1 साल का, जोर जोर से रोने लग रहा था और हाथ को ऐसे पूरी तरह उसने पकड़ रखा था दूसरे हाथ में। जब हमने देखा कि ये बच्चा, अच्छा, मैंने सोचा कि इसने हाथ दिया है। मैं बहुत घबरा गई कि इसका हाथ कट गया होगा। जब हमने देखा, उस टाइम हमें कोई लाभ हानि का पता नहीं था भगजी। हमने देखा कि बच्चे का हाथ, उसमें तो खरोंच भी नहीं है, और बच्चा इतनी जोर से चलाया जैसे सच में उसने हाथ दिया था। और अगर उसको हाथ नहीं दिया होता तो वो रोता ही नहीं, पर उसने हाथ दिया, उसका हाथ भी आया, और पर उसमें खरोंच भी नहीं थी। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हमारा बच्चे का हाथ बिल्कुल सही था। क्या आपके जो पति नशा करते थे, क्या उन्होंने नशा छोड़ दिया? हाँ जी, नशा छोड़ दिया। आपको बता रही हूँ सर जी कि एक दिन हमारे साथ आके लड़ने लगा वो, और करीब रात के 1-2 बजे हुए थे। रात को ही आता था वो 1 बजे, और आके लड़ने बैठ गया। बहुत लड़ने लगा कि ऐसे ऐसे आप कहाँ जाते हो, ऐसे जाते हो, आपके गुरुजी ने क्या किया है। तो हमें पीटने लगे, और जो टीवी था वो कहने लगे कि इसको तोड़ दूंगा। तो वो थोड़ी में हमने गुरुजी का जो मंत्र दिए हुए थे वो जाप करना शुरू कर दिया, और वो 5 मिनट के बाद सो गए। मैं ऐसे ही करती थी, जब वो आते थे लड़ने लग जाते थे तो मैं अपने परमात्मा का जाप शुरू कर देती थी। तो उसको बस 1-2 बात ही बोलता था और वो सो जाता था। उस दिन बहुत मेरे साथ लड़ने लगा, और लड़ने लगा तो वो सो गया। और मैं जहाँ पर मैं अपनी जोत बत्ती करती हूँ गुरुजी की, संत रामपाल जी की, तो मैं वहां चली गई रात को 1-2 बजे, और मैं बैठकर वहां बहुत रोई कि हे परमात्मा, आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं तो अपनी बीमारी लेके गई थी,
शराब का मुझे है नहीं था कि छोड़ेगा या नहीं छोड़े, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अपनी बीमारी के, पर ये तो मुझे बहुत ही दुखी करने लगा है। और हमें भी सुख दो, इसकी शराब भी छुटाओ, नहीं तो परमात्मा अगर आप में शक्ति है तो मुझे मौत दे दो बस, मुझे कुछ चीज की लोड़ नहीं, ना ही मुझे स्वर्ग का पता ही, ना नरक का पता, ना सतलोक का पता, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मुझे कुछ भक्ति आती है, आप ही करो बस, मुझे मौत चाहिए, मुझे नहीं जिंदगी चाहिए, अब बहुत हो गया परमात्मा, बस मैं सुबह जिंदा ना बचूं। ऐसे कहकर मैं सो गई रोती रोती, और मैं 1 घंटा रोती रही परमात्मा के। पर सर जी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 4 बजे उठे, वैसे तो वो कभी कभी बग जाते थे 4 बजे उठ के, हमारा लोडिंग वाला टेम्पू है गेड़ा लगाने, मैंने सोचा कि इसको काम पे जाना होगा, बोला कि रोशनी उठो, वहां क्या हो गया कि वहां काम पे जाना आपको, कहने नहीं आप ना मेरे लिए चाय बना दो, मैं बरवाले जाना है। मैं हैरान होगी कि बरवाले जाना, आप बरवाले क्या करोगे, चक्कर लगा के आओगे कि टेम्पू का, बोले नहीं मैं तो नाम लेके आऊंगा संत रामपाल जी से। मैं उस बगजी मैंने कभी नहीं उसको कहा कि आप नाम लेके आओ, मैं हाथ जोड़ने लगी कि आप मत जाओ, आप बहुत शराब पीते हो, 2 बोतल रोज शराब पीते हो, तो आप नाम लेके कहाँ छोड़ दोगे उसको, नहीं छोड़ोगे आप, पहले सरसे से नाम लिया था, नहीं छूटी आपकी, और आप अनंतपुर साहब अमृतसर आप सब जाए, आपकी शराब भी नहीं छूटी और बीमारी भी दूर नहीं हुई। पहले मुझे उसमें प्रेत बाधा थी, मैंने ऐसे लगता था कि आप पखंड करते हो, कि शराब पीते हो, पखंड करते हो, आप में कुछ भी नहीं है, पर कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी और कहने लगता कि मेरे में भूत है कोई, मैं कुछ बोलूंगा, मेरे में कुछ बोल रहा है, मैं उसको मजाक में टाल लेती, कुछ भी नहीं है, पखंड करते हो आप। पर मुझे विश्वास नहीं था, जब मैं नाम लेके आई तब उसने मुझे बताया, मैं रसोई में काम कर रही थी कि रोशनी उरे आ, मैंने सोचा कोई बात ऐसी होगी कि लड़ेगा मेरे साथ, कहता वहां आप लड़ोगे, कहता नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, आप आओ मेरी बात तो सुनो। मैं बोली हाँ बताओ क्या बात है, कहता आप मेरे में ना आज मैंने देखा कि एक भूत निकला, जो कि मैं 2-3 साल पहले टेम्पू लेकर जा रहा था, रास्ते में किसी की मौत पड़ी थी और मैंने उसको एक साइड में करके अपना टेम्पू निकाल लिया और वो मेरे साथ ही हो लिया था, इसलिए मैं इतनी शराब पीता हूँ, पीने लग जाता हूँ कि 4 बजे बाद मुझे पता ही लगता है कि तू कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, बस शराब के ठेके में 1 बजे तक मुझे उठने नहीं देता था। और आज वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, आपके घर में कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कि सवेरे मेरे घबराहट होना शुरू हो जाती थी, आज मैंने गोली भी नहीं खाई है, 12 बज गए और मेरा शरीर शांत भी लगता है कि वो भूत निकल गया आज, कहता अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे घर में शक्ति आ गई। दूसरे तीसरे दिन ही भगजी जब मैं नाम लेके आई थी, और फिर वो उस दिन नाम लेके आया तो 7 बजे तक मैं हाथ जोड़ती रही उसके आगे कि बाप मत जाओ, आप मत जाओ कि शराब नहीं छूटेगी। वो बोला आपको जाना है तो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर हम सब परिवार उसके साथ चल दिए और वो बरवाले जाके नाम गुरुजी से नाम लेके आ गए। और उस दिन से आज वक्त जी 6 साल हो गए हैं, उसने कभी शराब को छुआ भी नहीं है, बीड़ी भी सिगरेट कुछ नहीं पिया और वो पीने वालों के पास भी नहीं खड़े होते। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे और इस वजह से वो काफी ज्यादा नशा करते थे। नशे की समस्या लगभग आज हिंदुस्तान के हर घर की समस्या है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। आपने सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नाम दीक्षा ली, तो आज भी जो बहनें या जो परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका नशा छूट सकता है? पक्का पक्का छूटेगा सर जी नशा, अगर जैसे गुरु जी बताते हैं वैसे उनके तौर तरीकों पे नियमों पे चलोगे तो पक्का। हमारे पति का 2 बोतल पी के रात को शराब की हमारे साथ लड़ा और सुबह नाम ले आया और उसका नशा छूट गया, उनका भी छूटेगा। जो बहनें दुखी हैं आज, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है, तो परमात्मा वहां अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए। जहां पर लाखों आदमी बैठे हों तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि महात्मा अंदर किसने आने दिया,
रावण ने आदेश दिया गर्ज के कि पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया? आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे? फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रगट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके राज दरबार में मैं प्रगट हो गया, ऐसे आए। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे का। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सीख थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सीख कितनी पतली होती है। एक सीख, वो तिल्ली सीख लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे कट्टे जैसे लोहे के पिलर के लगता हो उसकी तलवार 70 बार वार किया और सीख को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई गए, कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर। अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सीख का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, ने सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, न तेरी बात मैं मानू नहीं। परमात्मा बोले फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है? और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है, ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन तो मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपने भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे करती, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मसली हुई
और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है, जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के दो आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे। और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा दिया था। और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है। हम निराकार मानते हैं भगवान को। हमें समझाने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनमें उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुख पूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से ही अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही, मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे। और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है, कर ही देता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे, और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहां इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह के वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं, और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्माओं, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते, सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का, और यहां भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का।
तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर दिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं, उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था, और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हृदय कांसी धातु थी, और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा आध घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त, और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ कर जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते और वो बह जाते, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो, हमारे तो गिलास कहाँ से लाए इतने दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो भगत कहने लगे जी ये ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह दिया ऐसे ही जाते, फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पर, वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भगत देखने लगे, अरे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने, दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2, 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जा, रखे वही सेट हो जा। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठाकर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक ये नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया, वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही। तो दोनों का बीच बिचारा कर दिया। और ये फिर कहां जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और
समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र तट से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने इस जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में। विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरुजी को याद करेंगे, मंत्र जंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन उन्होंने, वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों भी डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए प्यादे, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था, कि उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने मुनिंदर ऋषि आ रहे हैं, कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए, नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया, श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है।
और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है। और जीव क्या कि अहंकार से आप प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालाइसिस हो जा, बाका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लिकड़े, खा कभी मान इसका मिट्टी का। हमारे को कालना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी, रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ, बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम न लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का, नाम न लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कहते जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनाओ है, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा हो, नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतर आजीवन। परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार।
इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को झाड़ा चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के दर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपने आत्मा, ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीकि था भिक्षु नाम का, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी भगवान के लिए, सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा से किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन नाम का एक भक्त। और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उस सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसकी डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा को, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंतर कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा के माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंतर कर दिया। कबीर साहब को उसकी मां समझाने लगी, करुण जी को, करुणा में जी को, कहने लगी बेटा तूने क्या कर दिया, उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का, वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लगे, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारा इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। और उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं। दर्शकों, जिस स्थान पर लोग रहते हैं वहां के लोक देवता की पूजा साधना करना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जारी है। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है
कि जब लोगों को इन लोक देवताओं की पूजा साधना करते हुए भी दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो ये हालात शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना के नतीजे को दर्शाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की ये जीवन यात्रा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो लोक देवता रामदेव जी महाराज को पूजते थे और साथ ही साथ इनका परिवार 40 वर्ष से राधा स्वामी ब्यास से जुड़ा हुआ था। पर इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते कब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इन्हें पता भी नहीं चला। परिवार में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए और पत्नी के अंदर भूत प्रवेश होने लगे। इसी बीच इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले। संत रामपाल जी के शुभ आशीर्वाद से इनकी पत्नी की प्रेत बाधा ठीक हुई और बेटे का शारीरिक कष्ट दूर हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कार एक्सीडेंट में भी इनकी जीवन रक्षा हुई और अनेकों लाभ मिले। अब आप स्वयं सुनिए भूरा राम जी की दुखमय जीवन से खुशहाल जीवन जीने की कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूराराम पवार। भूराराम जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं मेडिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं लोक देवता रामदेव जी महाराज की पूजा करता था और हमारे घर में मंदिर था। उसके अलावा हम जो इसके साथ साथ राधा स्वामी में हमारे जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ साथ मैं राधा स्वामी में व्यास भी जाता था जी। कितने साल तक आप राधा स्वामी व्यास में आपने भक्ति की? हम 40 साल से हमारा परिवार जो है वो राधा स्वामी की भक्ति के साथ साथ हम जो इस सालासर जाना, अजमेर साहब जाना और जो हमारे घर में रामदेव जी का मंदिर था वहां पे भी पूजा पाठ करने, व्रत भी मैं करता था जी। काफी सारे खूब सारे व्रत किए मैंने। सोमवार के मैं व्रत करता था, बृहस्पतिवार के भी व्रत करता था। इन साधनाओं के साथ साथ राधा स्वामी के वहां भी जाते थे हम। सर जब आप तरह तरह की साधना कर रहे थे लोक देवताओं की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण रहा आपका? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि उन जो भक्ति हम कर रहे थे उनसे हमें नुकसान होते जा रहे थे। इसके साथ साथ हम गरीबी, हमारे ऊपर कर्जा होता जा रहा था। हमारा जो परिवार है जो वो बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। मेरी पत्नी में भूतों का प्रवेश होता जा रहा था। एक भूत नहीं, उसके अनेक भूत मेरी धर्मपत्नी के जो है जकड़े हुए थे। इसके साथ साथ मेरे बेटे की मिर्गे की दौरे आने शुरू हो गए और मैं खुद बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था जी। इस कारण मुझे वो भक्ति छोड़नी पड़ी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए जी, मैं एक सेल्स में मेडिकल लाइन में सर्विस करता हूं, इसलिए हमारे काफी पुराने दोस्त हैं। तो मेरे संगरिया के अंदर पवन जी का मेडिकल स्टोर है, तो हम दवाइयां बेचने के लिए वहां पर अक्सर जाया करते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप सर्किल भी था। तो हम एक दिन वहां पे दवाइयां बेचने गए तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और उस दौरान सभी हमने ये भी सुन रखा था कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है और हम लोग वेद के साथ ऐसे ही करी कराई भक्ति में डटे हुए थे। तो इसके दौरान हमारे इनसे ज्ञान चर्चा हुई। लेकिन गुरु तो आपके परिवार ने बना रखा था, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में जा रहे थे। राधा स्वामी में बनाने के बावजूद भी मुझे वो चीज कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका एक चीज मैं और देखता था कि उनके जो अनुयायी हैं वो जब सत्संग वगैरह सुनते हैं तो वो एक अजीब तरह की हरकत करते हैं और कोई एकदम से नीचे गिर जाता है। एक बार मैं सत्संग उनका देख रहा था तो एक अनुयायी के गिरने से चोट भी लग गई थी। तो वो मेरे को एकदम से अंदर से ये ऐसा हो गया कि नहीं, ये भक्ति कोई ठीक नहीं है। भूत प्रेत की समस्या वहाँ पे उनके अनुयायियों में भी थी? हाँ जी, वो उनके अनुयायियों में भूत प्रेतों का ऐसा कोई होता है और कुछ लोग जो है कुछ अजीब तरह की भी हरकतें करते हैं जी। तो क्या हुआ? उसके बाद में मुझे वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे ज्ञान चर्चा हुई, बातचीत हुई और इस दौरान मुझे गुरु धारण करना था और मैं इतने दुखी होते हुए भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं राधा स्वामी के अलावा भी किसी के पास जाऊं। तो फिर उनसे मुझे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की कुछ डीवीडियां मुझे दी गई, तो वो हमने पढ़ा उनको और उसके बाद में वो डीवीडियां वगैरह देखी और फिर जाके हमने निर्णय किया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं और उनकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। सर देखा जाता है कि
जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास खासा अनुभव है मेडिकल फील्ड का। लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका मानना है कि गुरुओं के पास अंधश्रद्धा वाले लोग जाते हैं। तो सर, आपका इसके बारे में क्या मानना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास या फिर अन्य गुरुओं के पास क्यों गए? देखिए जी, मेडिकल लाइन से जब हर जगह बंदा हार जाता है तो कहीं न कहीं डॉक्टर भी अगर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो परमात्मा को याद करते हैं। जब ये साइंस का जब ज्ञान खत्म हो जाता है, साइंस की रेंज बाहर खत्म हो जाती है, तब वहां से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एक रास्ता नजर आता है। साइंस से आगे की लाइन को परमात्मा की विधि से और अन्य जो लाभ हैं वो परमात्मा ही दे सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है। साइंस के पास कुछ बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो है लाइलाज हैं, और परमात्मा के पास संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों जो है वो सही हुए हैं। कैंसर जैसी भयानक से भयानक बीमारी, एड्स जैसी बीमारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ठीक हुई है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? जी 17 मार्च 2012 को जी। सर, आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। अभी आपने बीमारियों के बारे में बताया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर आपके ऐसे कौन से असाध्य रोग ठीक हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में सबसे पहले मुझे खुद जीवन दान मिला। एक पदमपुर से लेकर गंगानगर के लिए नई रोड बन रही थी, तो उस दौरान मैं जीप में सवार होकर अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। सुबह का समय था और मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संग का लीड लगा रखा था, और अचानक गाड़ी के अगले टायर में टायर फट गया और गाड़ी जो है बहुत बड़े ऊंचे एक पत्थरों के ढेर पे चढ़ गई और गाड़ी ने एकदम से पलटा लगा दिया और गाड़ी घसीटते हुए ऐसी मतलब उस गाड़ी की हालत हो गई कि इसमें किसी एक बंदे का भी बचना मुश्किल था। और उसी जगह से, वो चुनावड़ की जगह थी गंगानगर और पदमपुर के बीच में, तो वहां पे मुझे एक खरोंच तक नहीं आई और मैं सत्संग सुन रहा था। सभी लोग ऐसे उठ के जब देखा सभी लोगों ने कि ये एकदम से ये क्या हो रहा है, तो मैंने भी देखा। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब, क्या? तो वो खुद ड्राइवर बोल रहा है कि भाई साहब गाड़ी की हालत देखो ना, आप यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। तो सभी अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा की कि आज आपके गुरु ने हम सभी को बचा लिया। सबसे पहला जीवन दान मुझे खुद को मिला। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी भूतों की चपेट में थी। वो धर्मपत्नी के भूत लगे हुए थे काफी सारे, एक नहीं है। उसको हमने काफी जगह से झाड़ फूंक करवाया, अन्य जगहों से हमने काफी दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। कोई झाड़ फूंक वाले, एक गेसिंगपुर नाम की एक जगह है, वहां पे एक शमशान घाट में एक बाबा इलाज करते हैं, उनसे भी हमने इलाज करवाया और अन्य झाड़ फूंक भी करवाए, लेकिन किसी तरीके से वो ठीक नहीं हुई। सर, आप खुद पढ़े लिखे हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया? डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल हार चुके थे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ना इसके कोई बीपी की दिक्कत है, ना शुगर की दिक्कत है, ना इसके हार्ट ठीक से काम कर रहा है, इसका बीपी भी नॉर्मल है, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये बेहोश पता नहीं कैसे हो जाती है, उनके कोई समझ में नहीं आ रहा था सर। तो उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी से धर्मपत्नी ने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में धर्मपत्नी को वो भूतों का जो साया था, वो भूतों का साया दूर हो गया और आज वो सहर्ष अपना बड़ा बढ़िया अपना जीवन यापन कर रही है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते थे और दिल्ली हॉस्पिटल, शिशु हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल है श्री गंगानगर का, तो वहां पे उसका मिर्गी के दौरे आते थे। दौरे के दौरान उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए और मेरे खुद के मतलब L4 और L5 डिस्क के 2 पॉइंट हिल गए थे। गंगानगर में गुप्ता नर्सिंग होम है, हड्डियों का बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर NK गुप्ता MD ऑर्थो हैं वो, तो उनसे मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज कतई काम नहीं आया और अन्य जगह से भी मैंने काफी जगह से इलाज करवाया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 1 साल का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर उठ के कहीं थोड़ा बहुत भी जाते हो तो आपके ये L4 और L5 कभी भी सेट नहीं हो सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने प्रार्थना लगवाई तो उसके तुरंत बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, तुरंत प्रभाव से।
इसके साथ साथ मेरी एक भतीजी है मंजू नाम से, जब हमने उसका रिश्ता कोई जगह किया हुआ था तो हमने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के यहाँ के हमने रिश्ता कर दिया है जी, बच्ची की शादी करेंगे। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि बेटे आप उस रिश्ते को आप तोड़ दो, उनको मना कर दो, तो हमने उनके आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उस रिश्ते को मना कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद में उसी लड़के का मेन हाईवे के ऊपर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसके ऊपर 30 चक्का जो ट्रोला था वो उस लड़के के ऊपर से निकल गया और लड़के को ऐसे मतलब किसी हालत में उसकी हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई और वो लड़का बिल्कुल खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के कहे अनुसार हमने वो रिश्ता हटाकर किसी दूसरी जगह रिश्ता कर दिया। आज वो लड़की बिल्कुल सहर्ष अपना जीवन यापन कर रही है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज उसके एक बेटा है। और संत रामपाल जी महाराज को आम इंसान मानने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनके कहने से हमने वो रिश्ता हटा करके दूसरी जगह किया, तो हमारे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर ऐसा एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता अगर हम वो रिश्ता कर लेते। तो मैं ये सभी को ये बताना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और भगवान का ही रूप है। और इसके अलावा जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई थी कि मेरी जो जॉब थी वो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर चूरू से बहुत आगे डीप इंटीरियर में कर दी गई थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के वहां सत्संग में गए हुए थे, तो उस दौरान मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव आप कृपा करो। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया कि बेटे परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जैसे मैं वहां से बरवाड़ा से लेकर वापिस गंगानगर पहुंचने से पहले ही मेरे पास बठिंडा के पास फोन आया उसी पुरानी कंपनी का कि भाई साहब आप जो है श्री गंगानगर ज्वाइन करना चाहते हो क्या। तो मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से तुरंत प्रभाव से बिना कोई देरी किए हुए मेरे को घर भी नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले मेरा होम टाउन श्री गंगानगर में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया कंपनी की तरफ से। ये भी बहुत बड़ा लाभ मिला जी मुझे। सर आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, तो सर आप एक ऐसे संत के बारे में बता रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, आज वो जेल में है। ऐसे संत को भगवान मानना समाज के लिए बहुत मुश्किल है, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो भगवान के अंदर वेदों में गुण दे रखे हैं कि पूर्ण परमात्मा ये सभी लाभ देते हैं, सभी बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं और उम्र भी बढ़ा सकते हैं अगर उसकी आयु खत्म हुई हो तो। संत रामपाल जी महाराज वो सभी लाभ दे रहे हैं। वो जेल में ना होते हुए देखिए आज सच्चाई को मार है। जिन जिन लोगों ने सच बोला है, भगत ध्रुव ने सच्चाई कही है, राम राम बोला था उसने, प्रहलाद भगत ने राम राम बोला था, तो उसके साथ क्या हुआ। आज मीराबाई का आप उदाहरण देखिए, मीराबाई ने राम राम ही बोला था तो उसके साथ कितने अन्याय किए गए। इसके अलावा अपने ईसा मसीह को अगर देखें तो उसको जिंदे को सूली गाड़ दिया गया क्योंकि उसने सच्चाई बोली थी। आज कलयुग है, सच्चाई के ऊपर मार है, लेकिन सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और पूर्ण परमात्मा वाले सभी लाभ दे रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कोई जुड़ना चाहता है तो उनसे कैसे जुड़ सकता है, क्योंकि वो जेल में है? देखिए जी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप हर आज आदमी के पास इंटरनेट उपलब्ध है। आप सभी लोग जो है इंटरनेट पे www.jagatguru.org पे जाइए, वहां पर सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इनकी विभिन्न पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, और काफी चैनलों पे, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे इनका सत्संग आता है, वो सत्संग देखिए, इनके साइट पे जाइए, जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपको वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। उपदेश लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर
में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ऋषभ, टीवी रिचार्ज कराया? टीवी रिचार्ज कराया? मारा ना चौका। अब डिश टीवी जिंक के साथ